वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ कि इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो यही वाला होगा, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये आपकी है सही बेस। इसी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसी से आगे जो है फिर आप सेकेंड ईयर में जाओ, जब जाएंगे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तो एक एक चैप्टर इस जो है वो हेडिंग का एक एक चैप्टर होगा जो आज हम डिस्कस करेंगे। और वैसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे, आप जो है एक अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और काफ़ी छुट्टियाँ एंजॉय कर ली होंगी। और काइंडली आप जो है ज़रा फोकस करें स्टडी के ऊपर, स्टडी की तरफ आ जाएं, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट का कोई पता नहीं होता। आपको कहेगी जी आपकी लेट क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, लेकिन वो पेपर आपके मार्च में भी दोबारा ले लें। तो इसलिए जो है काइंडली आप जो है फोकस करें इसके ऊपर, पढ़ना शुरू करें। जो टाइम गुजर गया है उसको जो है वो तो अब नहीं वापस आएगा, लेकिन जो है उसको अच्छे से यूज़ करें। तो उम्मीद भी यही करता हूँ आप लोगों से कि आप इसको जो है वो अच्छे से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है वो आज जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स ही हैं। तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, ये चीज़ ध्यान में रखें कि फंक्शनल ग्रुप, अगर आप किसी भी सपोज करें कि अगर मैंने जो है किसी भी जो है वो ऑर्गेनिक जो है वो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी हो, तो मेरे पास कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना कोई तो पैरामीटर होना चाहिए ना, कि मैं उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकूँ। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या होता है, ऐसा क्राइटेरिया या ऐसा पैरामीटर्स होते हैं, ऐसा पैरामीटर होता है जिससे हमें पता चल जाता है ये ग्रुप कौन सा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस ग्रुप में है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, या कुछ और इसमें जो है वो बॉन्ड पाया जा रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप हमें ये बताता है कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, अगर हमने स्टडी करना हो तो कुछ ना कुछ पैरामीटर्स, और वो पैरामीटर जो हमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो सारा देता है। तो ये जो रेड में है ये इसकी डेफिनेशन है, ये बिल्कुल वैसे जैसे मैंने बात की है। तो उसके बाद जो है ये चीज़ें में रखें कि यही फंक्शनल सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि जो बॉन्डिंग होती है इसमें ये भी पता चल जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यानी कि इसका जो है वो जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर क्या इसका इफ़ेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फंक्शनल ग्रुप हमें बताता है। तो जैसे ग्रुप नंबर जो होता है पीरियोडिक टेबल में, जो ग्रुप नंबर होता है वो हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो एलिमेंट्स के बारे में बता देता है। इसी तरह जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है अगर बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे जिसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो उसकी जो पहली टाइप है वो अल्कोहलिक ग्रुप है। क्या उसकी अल्कोहलिक ग्रुप? तो अल्कोहलिक ग्रुप जो है इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, -OH होता है। ये OH, ये चीज़ ध्यान में रखें, ये इस तरह होता है R, और जिसके साथ OH लगा हो तो आपको जो है सिंपल आंखें बंद करके आपने कहना है कि ये अल्कोहलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल्कोहलिक ग्रुप। और जो R होता है ये क्या चीज़ होती है, ये मैं भी आपको थोड़ी देर में या एट द एंड ऑफ द टॉपिक में आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ होता है। उसके बाद जो है ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल जो है ये चीज़ें में रखें, ये पहली मिथाइल अल्कोहल है, OH लगा हुआ है, इथाइल अल्कोहल है और प्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज क्या होता है, ये चीज़ें में रखें कि इसमें जो है OR आता है, OR, लेकिन जो है ये चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ जो है एक R और लगता है। इसका मतलब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो ROR होगा। ROR मतलब कि R जो है अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये चलिए इधर ही बताता हूँ कि CH4 अगर हो, ये होता है मीथेन, और ये होता है अल्केन। अल्केन का एक मेंबर है ये अल्केन, गौर से इसको देख लीजिएगा। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2
2n+2। मतलब अगर हम क्या करें, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दें, अल्केन में से हाइड्रोजन को क्या कर दें, कम कर दें, तो वो हमारे पास अल्काइल बन जाता है। मतलब क्या, दोबारा सुने कि अगर अल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को कम कर दें तो वो क्या आ जाता है, अल्काइल आ जाता है, जिसको अपने आर कहा होगा। मतलब उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n+1 आ जाएगा। तो ये अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। मतलब CH4 था तो ये CH3 आ जाएगा। तो ये मीथेन की बजाय मिथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिथाइल। और इथेन की जगह इथाइल, प्रोपेन की जगह प्रोपाइल। तो ये दोबारा सुन लें कि अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को कम कर दें, तो एक हाइड्रोजन निकाल दें, तो वो हमारे पास जो है वो आर ग्रुप बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो ये जो है डाई था मिथाइल ईथर है, क्योंकि दो इसमें मिथाइल लगे हुए हैं और इसमें दो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, डाई इथाइल ईथर। ये मिथाइल है और ये इथाइल है। अब इसमें इथाइल मिथाइल ईथर है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इथाइल मिथाइल ईथर। अब आप ये सोचेंगे कि ये इथाइल पहले क्यों आया, मिथाइल क्यों नहीं आज। ये चीज़ें, ये बड़ा पॉइंट समझने वाला है। अगर हमारे पास दो जो है वो आर आ जाए, मतलब एक मिथाइल आ गया, दूसरा इथाइल आ गया, आपने क्या करना होता है, आपने जो अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है, अगर आप देखें तो ई पहले आता है, इसलिए इथाइल पहले आ जाएगा, और एम बाद में आता है, इसलिए मिथाइल बाद में आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, मिथाइल इथाइल ईथर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रूल होता है कि जब हमारे पास दो आर आ जाते हैं, हमने उसको लिखना हो तो हम क्या करते हैं कि जो अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा होता है, जो है जैसे इथाइल पहले, ई पहले आ रहा है तो वो पहले आ जाएगा, और एम बाद में आ रहा है तो वो बाद में लिखेंगे, फिर हम ईथर लिखेंगे लास्ट में। कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है और एसिडाल्डिहाइड होता है, ये इसकी एग्जांपल है। अच्छा, ये चीज़ ये में रखें, जो ये वाली चीज़ होती है ना, ये मैं आपको इसका नाम भी बता दूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन डबल बॉन्ड हो, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसके लिए जो है इसका एक नाम होता है, ये चीज़ ज़हन में रख लें। इसको हम कहते हैं ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनाइल ग्रुप। अगर आपसे पूछे कि ये कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये कौन सा ग्रुप है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है। केटोनिक ग्रुप में क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ आर लगे होते हैं। दोनों तरफ क्या लगे होते हैं? आर लगे होते हैं। जैसे ये देखें, डाईमिथाइल कीटोन या एसीटोन भी कहते हैं इसको। उसके बाद इथाइल मिथाइल कीटोन, ये देखें, एक इथाइल आ गया, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। जब हमने इसको लिखना है तो फिर हमने इथाइल पहले लिखना है, मिथाइल बाद में लिखना है, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो में ई पहले आ रहा है। तो ये जनरल फॉर्मूला है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ जो है वो दोनों तरफ आर लगे होते हैं। उसके बाद कार्बोक्साइल ग्रुप है। कार्बोक्साइल ग्रुप में कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ OH लगा होता है और दूसरी तरफ R लगा होता है। ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो R है वो अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप का जो है वो कैसे आता है, ये अल्केन में से अगर H को कम कर दें तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। उसके बाद ईस्टर लिंकेज है। ईस्टर लिंकेज बहुत आसान सा है कि कार्बोनाइल ग्रुप इधर है, उसके दोनों तरफ जो है एक तरफ R लगा होता है और दूसरी तरफ OR लगा होता है, OR। ये ईस्टर ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप। तो ये मिथाइल एसीटेट बन जाएगा और ये इथाइल एसीटेट बन जाएगा। तो ये एक, बस आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, जो इनके बेसिक फार्मूलाज हैं ना, ये जो फार्मूला या इसमें जो ये जैसे ये है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि सारी बेस इसके ऊपर है। बाकी मिथाइल लगा दो, इथाइल लगा दो, वो बात का इशू है। सिर्फ आपने ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये अगर ROR आ गया तो ये कौन सा ग्रुप है, OH आ गया तो ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH लगा तो ये कौन सा ग्रुप है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।